अब प्रश्न दिया गया है, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर से एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2019 के सेट ABC में। तो सबसे पहले तो एक हम चित्र बना लेते हैं कि जिसपे हमको सब चीज़ पता चले कि कहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है, कहाँ 60 अंश का। तो सबसे पहले तो एक सीधी सड़क बना लेते हैं, ठीक है, जो भवन की ओर जाती हुई लगे। ये सीधी सड़क है हमारी, है ना, ठीक। और मान लीजिए ये हमारा भवन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कार है, एक कार है, ये समझ लो, ये हमारी कार है, ठीक है, C बिंदु पर, ठीक है। और एक आदमी ये B बिंदु से कार को देख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, A भवन का पाद बिंदु, ठीक। तो कोई आदमी यहाँ भवन के ऊपर शिखर में खड़ा है। जब उसको वो यहाँ से कार को देखता है तो कार के साथ अवनमन कोण क्या बनता है हमारा, ये यहाँ से देखता है, मतलब इधर से देखता है ये 30 अंश के कोण में। तो इधर भी क्या बनेगा हमारा, ये एक समान है ना। यहाँ पर एकांतर कोण से यहाँ से ये 30 अंश का है, तो ये कोण भी 30 अंश का होगा, ठीक है। और अब बोला है भवन के शिखर पर से एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पाद की ओर एक समान, ये कार इधर चल रही है इस दिशा में, है ना, ये पाद है भवन का इस दिशा में। अब जब एक समान से जाती है 30 मीटर चलने के बाद, मान लो यहाँ से यहाँ तक की बिंदु क्या है, ये बिंदु, यहाँ से यहाँ तक कार 30 मीटर चल लिया। ये 30 मीटर चल लिया। तो वो जो आदमी देख रहा होता है भवन के शिखर से, वो क्या हो जाता है, चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। उसको अब ये कार 60 अंश पर के अवनमन कोण पर दिखाई देती है। तो ये वाला कोण क्या मिल गया हमको, 60 अंश, ठीक है। और इस भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है ना। तो सब चीज़ लिख लेते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हल यहाँ लिख, हल माना AB एक भवन है, ठीक है, ये AB एक भवन है। AB बराबर क्या मान लिए, AB बराबर H, जो कि हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और C और D के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक। और कोण क्या बना रहा है, कोण BC, और ये क्या लिख लेते हैं, D, है ना। BCD बराबर 30 अंश, ठीक है। उसी प्रकार कोण BDA, कोण BDA बराबर 60 अंश, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD में
त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, tan 16 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें, लंब है हमारा ए बी और आधार क्या है ए डी। ठीक, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 और ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच और ए डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए डी बराबर क्या हो गया, एच बटा वर्गमूल 3। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी डी में हो गया है ना, ये वाला त्रिभुज में हो गया। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी ए में tan 30, ये 30 अंश का बना रहा है ना, और लंब बटा आधार क्या है, लंब ए बी है ना, और आधार क्या है ए सी। ये ए बी लंब, ये ए बी लंब और ए सी आधार। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 और ए बी क्या है h और ए सी क्या है, ये 30 है ना। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर सी डी प्लस ए डी, इसको लिख सकते हैं सी डी प्लस ए डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/√3 बराबर एच, सी डी हमको पता है 30 प्लस ए डी का मान रख दिए यहाँ से, तो ये आ गया एच बटा वर्गमूल 3, चूँकि ए डी बराबर एच बाय वर्गमूल 3 से। ठीक है, तो ये पूरे का गुणा इससे हो जाएगा इधर जाके, है ना, 1/√3 30 प्लस h/√3 इक्वल टू एच। तो 1/√3 का गुणा कर देंगे अंदर, तो 30/√3 प्लस h/√3 इंटू √3 इक्वल टू एच। तो यहाँ से क्या आ गया, 30/√3 प्लस h/√3, √3 को √3 का वर्ग बराबर h लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 30/√3 प्लस h/√, वर्गमूल है माने 1/2 गुणित 2, तो 2 2 कट जाएगा बराबर h। तो ये क्या आ जाएगा, 30/√3 धन ये आ गया h/3 बराबर h। ठीक, अब पक्षांतर करने पर ये h को हम इधर पक्षांतर कर दिए, तो ये आ गया 30/√3 बराबर h धन का ऋण हो जाएगा h/3। ठीक है, तो इसका लघुत्तम निकाल लिए, तो इसका लघुत्तम आ गया 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं माने 1, 3 बार में गया और 3 का गुणा इससे किया, तो 3h माइनस 3 में से 3 गया 1 और 1 का गुणा इसमें किया तो h। तो ये क्या आ गया, 30/√3 बराबर 2h/3। ठीक है, तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर दिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 30 गुणित 3 बराबर 2h गुणित वर्गमूल 3। तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया, 3 शून्य 0 3 3 9, 90 ये आ गया 2 वर्गमूल 3। ठीक है, इसको 90 नहीं करते, इसको 30 ही रहने देते हैं, 30 गुणित 3। ठीक है, तो 2 एकम 2 15। ठीक, और वर्गमूल, तो ये क्या आ गया, 15 गुणित 3/√3। और इसको इजी बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर 15
और वर्गमूल 3 को हम वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 करके ये 3 और ये 3 काट सकते हैं, तो ये 15 वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर हमको क्या मिल गई, h बराबर 15 वर्गमूल 3 और ये भवन की हाइट मिल जाएगी। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर भवन की ऊंचाई 15 वर्गमूल 3 मीटर होगी।